हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। वो है हमारे पास में एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल। देखो, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपका हेमेटोलॉजी का एक मेजर टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में जो हमारे लेस्मान स्टेन था, ठीक है, और पीबीएफ के बारे में बताया था। तो पीबीएफ को जब आप स्टेन करते हो लेस्मान स्टेन से या फिर कोई भी बाकी अदर स्टेन से, तो वहाँ पे आप बहुत सारे एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स को देखते हो। तो आज हम मेजर डिस्कशन करेंगे एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स के बारे में कि कैसे कैसे एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हमें देखने को मिलते हैं जब हम पीबीएफ प्रिपेयर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एबनॉर्मल को समझने से पहले हम समझेंगे जो है हमारे पास में नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स को हम सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स इंडिकेट किए हैं जो कि एबनॉर्मल रेड सेल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे ये आपको को दिख रहा है यहाँ पे, तो ये रिलैक्स फॉर्मेशन हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइक मून शेप दिख रहा है जिसको अपन सिकल सेल बोलते हैं, ठीक है। तो एक अलग अलग तरीके से आपको जो है एबनॉर्मल रेड सेल्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रेड सेल्स की, ठीक है, कि रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, ठीक है, या फिर नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स कैसा होता है। तो ए टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इज मेड इन द बोन मैरो एंड फाउंड इन द ब्लड। देखो, एक तरह का एक ब्लड सेल्स होता है रेड ब्लड सेल्स जो कि बोन मैरो में बनता है और हमारे ब्लड में मिलता है, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स जो होता है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि हीमोग्लोबिन होता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से सभी बॉडी पार्ट्स के अंदर, ठीक है। किसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट होता है कि इसकी नॉर्मल रेड सेल्स की जो साइज़ होती है वो 7 से 8 माइक्रोन साइज़ होती है, राउंड होता है, ठीक है। और कॉर्नर से कैसा होता है, स्मूथ उसके कॉन्टोर्स होती हैं। जब उसको स्टेन किया जाता है तो डीप पिंक स्टेन होता है वो पेरीफेरी से, और सेंटर से वो पहले कलर का स्टेन होता है, लाइट सा स्टेन होता है। अब नॉर्मल रेड सेल्स जो होता है उसका हम डिस्कोसाइट नॉर्मल भी बोला जाता है क्योंकि वो बाइकॉनकेव शेप का अपीयर होता है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ द सेंटर पैलर जो अबाउट होता है इसका 1/3 होता है, ठीक है, डायमीटर में रेड सेल्स का। तो ये मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बताया है। अब इसकी साइज़ की अगर हम बात करें, नॉर्मली आप इसको कैसे कंपेयर करके बता सकते हो। द साइज ऑफ नॉर्मल रेड सेल्स करस्पॉन्ड रफली विद द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ ए स्मॉल लिम्फोसाइट। देखो, स्मॉल लिम्फोसाइट से इसको कंपेयर किया जाता है रेड ब्लड सेल्स को। दोनों की जो साइज़ होती है वो सिमिलर होती है, इसी वजह से दोनों को कंपेयर करके आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को जो रेड ब्लड सेल्स होता है नॉर्मल उसके बारे में बता दिया। अब हम एबनॉर्मल को डिस्कशन करेंगे। अब देखेंगे हम कि मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मलिटीज ऑफ रेड सेल्स इन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। देखो, इतनी तरीके से आप एबनॉर्मल सेल्स को क्लासीफाइड कर सकते हो रेड ब्लड सेल्स को। तो रेड ब्लड सेल्स विद एबनॉर्मल साइज, रेड ब्लड सेल्स विद एबनॉर्मल शेप, रेड ब्लड सेल्स विद एबनॉर्मल स्टेनिंग, रेड सेल्स इंक्लूजन, इमेच्योर रेड सेल्स और एबनॉर्मल रेड सेल्स अरेंजमेंट्स। इन सभी की बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे वन बाय वन, एक को देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कौन सा है जो किस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि रेड सेल्स विद एबनॉर्मल साइज की बेसिस पे कैसे आप इसको क्लासीफाई करोगे। इंक्रीज वेरिएशन इन रेड सेल साइज इज कॉल्ड एनाइसोसाइटोसिस बोला जाता है। दिस इज द फीचर ऑफ द मोस्ट एनीमियाज एंड इज नॉन स्पेसिफिक। देखो, एनीमियाज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है और ये सबसे ज़्यादा ये नॉन स्पेसिफिक, इसका कारण अभी तक नहीं पता है। एंड साइटोसिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैक्रोसाइट्स एंड बोथ इन एडिशन टू रेड सेल्स ऑफ द नॉर्मल साइज। तो ये आपको माइक्रो में और मैक्रो में दोनों में ही देखने को मिलता है और बोथ के एडिशन में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे माइक्रोसाइट्स के बारे में, ठीक है। तो माइक्रोसाइट्स क्या होता है, इज ए रेड सेल्स स्मॉलर इन साइज दैन द नॉर्मल रेड सेल्स। देखो, इसमें क्या होता है माइक्रो में कि जो आरबीसी सेल्स हमारी है उसकी साइज़ क्या हो जाती है, और स्मॉल हो जाती है, ठीक है। साइज़ है उसकी रिड्यूस हो जाएगी ना, तो उसकी जो साइज़ है वो हमारे पास में क्या हो जाती है, और रिड्यूस हो जाती है आरबीसी की। अब ये कैसे देखने को मिलता है आपको, ऐसा क्यों होता है वो समझेंगे हम। दिस इज मोस्टली सीन व्हेन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इज डिफेक्टिव, ठीक है। हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस डिफेक्टिव हो जाता है। सर्कुलेटिंग द रेड ब्लड सेल्स कंटेन ए प्रोटीन नोन एज हीमोग्लोबिन दैट have a 4 polypeptide chains and one heme ring that contain iron is in reduced form. The iron main reason for to reduce hemoglobin। देखो, सबसे पहले सारी बात को समझा देती क्या होता है। हमारे हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें ना 4, आप लोगों को पता है कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती, कंसिडर कर लेते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है हीमोग्लोबिन के यहाँ पे, और बीच में एक हिम रिंग होती है, ठीक है।
हिम रिंग में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हिम रिंग में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि अगर इसमें नॉर्मल से बात है, इसमें इसकी साइज़ है वो स्मॉल हो रही है, तो क्या हो रहा है, आयरन कम है, ठीक है। आयरन कम है तो आयरन अगर रिड्यूस हो रहा है तो क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन में रिड्यूस होगा, क्योंकि जो है हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन ही प्रेजेंट होती है, 4 पोलीपेप्टाइड्स प्लस 1 यहाँ पे हमारे पास में हिम रिंग होती है, उसमें आयरन होता है, आयरन कम है, ठीक है। आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो एंटायरली जो साइज़ में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आरबीसी की जो साइज़ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसका कंप्लीट वीडियो वैसे मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। माइक्रोसाइटोसिस जो मैंने पढ़ाया हुआ वहाँ पे आप लोगों के लिए बना रखा है। मैंने MCV MCSC का जो कंप्लीट वीडियो बना रखा है वहाँ पर मैंने बता रखा है कैसे क्या क्या होता है, वो सारी डिटेल वहाँ पे है। बस यहाँ पर हम सिर्फ शेप की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है कि स्मॉलर साइज़ आपको देखने को मिलेगी। अब आपको जो स्मॉलर साइज़ है, ठीक है, आरबीसी की, वो आपको कब देखने को मिलेगी, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी में तो आपको मैंने बता ही दिया है, दिस इज द एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया और माइक्रोसिटिक सेल्स की सबसे इंपॉर्टेंट कोज होता है, ठीक है। थैलेसीमिया में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है, अफेक्ट द एबिलिटी टू मेक द हीमोग्लोबिन की एबिलिटी कम हो जाती है, तभी देखने को मिलता है। सिटोप्लास्टिक एनीमिया में आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या होता है, एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर होता है, जिसमें भी बोन मैरो में डिफेक्ट आ जाता है, इसकी वजह से प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स नहीं या नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज में आपको देखने को मिलेगा, दिस फॉर्म ऑफ एनीमिया में डेवलप ए लॉन्ग टर्म इलनेस दैट कोज द इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, लीड पॉइजनिंग की वजह से आपको देखने को मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से लीड पॉइजनिंग हो रखी है तो भी आपको माइक्रोसिटिक एनीमिया देखने को मिलेगा, यानी माइक्रोसिटिक सेल्स आपको देखने को मिलेगी। तो सारी कंडीशंस पे आपको माइक्रोसिटिक सेल्स देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हमारे पास में माइक्रोसाइट, ठीक है। माइक्रोसाइट्स आर रेड सेल्स लार्जर इन दी साइज दैन नॉर्मल। ये क्या होता है, नॉर्मल से थोड़े से बड़े होते हैं, इनकी साइज क्या हो जाती है, लार्जर हो जाती है नॉर्मल रेड सेल्स से, ठीक है। माइक्रोसाइटोसिस इज ड्यू टू दी विटामिन B12 और फॉलेट deficiency is the direct result of ineffective और दिस प्लास्टिक रेथ्रोपोसिस। देखो इसका दो मेन रीज़न होता है, ठीक है, ये माइक्रोसाइट्स होने का। फर्स्ट क्या तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर फॉलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये क्या होता है, मेनली कब होता है, देखो दीज इंपॉर्टेंट विटामिन एंड को फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मेच्योरेशन ऑफ द रेड सेल्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है अगर एक नॉर्मल रेड सेल्स की फॉर्मेशन हमें करनी है तो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन में अब कई बार ये नॉर्मली भी देखने को मिलता है, कब मिलता है, रेड सेल्स ऑफ द न्यूनेट्स यानी जो न्यूबॉर्न है नॉर्मली शो द सिग्निफिकेंट ऑफ माइक्रोसाइटोसिस। नॉर्मली वो सिग्निफिकेंटली ये शो करता है। और माइल्ड माइक्रोसाइटोसिस भी देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के टाइमिंग में। ये तो नॉर्मली फिजियोलॉजिकल है जो देखने को मिलता है। अब इसकी कंडीशंस की हम बात करेंगे कि कैसा कब देखने को आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये दो मेन की वजह से ऐसा होता है। अब ये दो कंडीशंस होती है, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक माइक्रोसाइटोसिस होता है, एक नॉन मेगालोब्लास्टिक होता है, ठीक है। फर्स्ट हम मेगालोब्लास्टिक माइक्रोसाइटोसिस एनीमिया की बात करेंगे। दिस फॉर्म ऑफ मेगालोसाइटिक एनीमिया हैपन्स व्हेन डू नॉट गेट इनफ विटामिन B12 और विटामिन B9 यानी दैट इज फॉलेट। विदाउट दिस न्यूट्रिएंट बोन मैरो कैन नॉट मेक ए हेल्दी रेड सेल्स टू एबल कैरी ऑक्सीजन throughout the body. These unhealthy red cells are die earlier than the normal cells. देखो इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, जो बोन मैरो है वो एक प्रॉपर हेल्दी जो है नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स प्रिपेयर नहीं कर पाती तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। एंड इस वजह से बॉडी में क्या होती है, बहुत तरह की इश्यूज क्रिएट होते हैं। और मेन क्या होता है कि जितनी भी अनहेल्दी रेड सेल्स होती है या वाइट ब्लड सेल्स होती है, जो भी होता है वो उनकी हमेशा लाइफ स्पेन कम होती है कंपेयर टू नॉर्मल के। जैसे आप लोगों को पता है नॉर्मल की 120 लाइफ स्पेन होती है आरबीसी की, तो इनकी मैक्सिमम 60 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, मे बी उससे भी कम इनकी लाइफ स्पेन हो जाती है। अब नेक्स्ट नॉन मेगालोब्लास्टिक माइक्रोसिटिक एनीमिया में कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास में आती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि जो आरबीसी की शेप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है नॉर्मल से, ठीक है। ये एबनॉर्मल हो गई है ये नॉर्मल के कंपेयर में, ठीक है। वो फर्स्ट देखी थी हमने नॉर्मल मेगालोब्लास्टिक कंडीशन थी, ये नॉन मेगालोब्लास्टिक कंडीशन है। माइलोडाप्लोस्टैटिक एनीमिया ART में, ठीक है। कीमोथेरेपी पे देखने को मिलता है आपको, ART में देखने को मिलता है, जो बेसिकली HIV पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी सारी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कि रेड सेल्स विद एबनॉर्मल शेप।
आपने पहले एबनॉर्मल साइज़ के बारे में बात की थी, जिसमें लार्ज और स्मॉल की बात की थी। अब यहाँ पे एबनॉर्मल शेप के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट सिकल सेल है, ठीक है। सिकल सेल आप सब लोग जानते हो, जिसमें क्या होता है, आरबीसी जो होती है सिकल शेप की हो जाती है, या फिर लाइक ए मून, हाफ मून शेप की वैसे हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कैसा होता है कि इलोंगुलेटेड होती है रेड सेल्स, ठीक है। इसके बहुत एंड होते हैं जो पॉइंटेड होते हैं, एंड मेजरली यहाँ पे जो होता है आपको हीमोग्लोबिन जो है एस आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। ये किन कंडीशंस में देखने को मिलता है? सिकल सेल डिसऑर्डर लाइक मेनली सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलता है। अगर किसी भी कोई भी न्यूनेट है, ठीक है, यानी कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है, अगर उसके अंदर सिकल सेल डिजीज़ है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो अपीयर नहीं होती, क्योंकि सिकल सेल्स आर नॉट सीन ऑन द ब्लड स्मेयर इन द न्यूनेट्स में नहीं देखने को मिलती, बिकॉज हीमोग्लोबिन HbF का जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है, इसलिए ये जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में अगर हम बात करते हैं तो स्पिरोसाइटोसिस की बात करते हैं। अब आपको स्पिरोसाइटोसिस जो है रेड सेल्स होती है, वो उनकी साइज़ जो होती है ना, वो नॉर्मल रेड सेल्स से साइज़ उनकी हमेशा कम होती है। ये राउंड शेप के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में बना रखा है, एंड इनमें एंड डू नॉट हैव अ सेंटर एरिया फॉर द पैलेट में सेंटर एरिया भी इतना नहीं होता है। ये बेसिकली आपको हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में देखने को मिलता है, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक डिजीज़ में देखने को मिलता है, एबी हेमोलाइटिक डिजीज़ में देखने को मिलता है। इन सब कंडीशंस में आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिजोसाइट होता है, ठीक है। ये बेसिकली सिजोइड शेप के देखने को मिलते हैं, हेलमेट शेप होती है, फ्रेगमेंटेड होता है, ठीक है। इनमें मोस्टली क्या होता है, फ्रेगमेंट्स निकले हुए होते हैं, ठीक है। ये जैसे कि हेलमेट, क्रिश्चियन शेप, ट्रायंगल शेप, बहुत सारे शेप्स के होते हैं। मेन इनमें होता है प्रोजेक्शन और स्पाइक्स इसमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो मेजरली जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके इसमें प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, या थोड़ी सी एबनॉर्मल होता है, इस तरीके से हो जाता है। इनमें बहुत तरह के प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। अभी किस में देखने को मिलता है? ये होता है हमारे पास माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, ठीक है, कार्डिक वॉल्व प्रोथेसिस होता है, और सीवियर बर्न हो जाता है। उन सब कंडीशन में आपको ये सेल्स देखने को मिलती है। अब इसका क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन में अगर आपके पास में आ गया कि विच एबनॉर्मल सेल विल डिटेक्ट इन दिस डिजीज, ठीक है, तो ये अगर ये सारे ऑप्शन हैं तो ये वाला आपको एबनॉर्मल सेल वहाँ पे ABC में डिटेक्ट करना है, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस होंगी, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में बर्ड सेल्स होती है, इकोनोसाइट्स होती है, आर स्मॉल रेड सेल्स विद रेगुलर प्लीज स्मॉल प्रोजेक्शंस होती है। इनमें भी सरफेस के अंदर बेसिकली आपको यूरेनियम में देखने को मिलता है। जिस तरह की प्रोजेक्शंस होती है ये आपको देखने को मिलेंगी जब आप माइक्रोस्कोप में रेड सेल्स को देखते हो, ठीक है। जब आप देखते हो एक्चुअली माइक्रोस्पेशियल में सारी कंडीशंस होती है, तो इस तरीके की आपको रेड सेल्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास में एंथोसाइटोसिस होता है, जिसको स्पर सेल्स भी बोलते हैं। आर रेड सेल्स विद ए इरेगुलर शेप, इरेगुलर space, sharp projection of the various length on the surface, they are seen in the spark cell anemia of a liver disease होता है, ठीक है। और इनमें जैसे स्पेक्ट्रोमेगालो में देखने को मिलता है। इस तरह की बहुत सारे प्रोजेक्शन होता है रेड ब्लड सेल्स में। इस तरह का कंप्लीट प्रोजेक्शन आपको माइक्रोस्कोप में स्टेन करने के बाद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है केराटोसाइट्स, हॉर्न सेल्स होती है, ये भी रेड सेल्स होती है। इनमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक यानी 4 और 6 तक इनमें स्पाइकल्स देखने को मिलती हैं। वो भी ड्यू टू मैकेनिकल डैमेज की वजह से हो जाता है, जैसे इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट चारों तरफ होता है, इसमें इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और मोस्टली ये आपको देखने को मिलता है माइक्रोसाइटो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास में है टीयर ड्रॉप सेल्स होती है, ठीक है। ये जिसको आप इसमें ड्रॉप के शेप के जैसे होता है ना, ब्लड वाटर ड्रॉप होता है, सॉरी वाटर ड्रॉप के जैसे नल से वाटर ड्रॉप गिरती है, उस तरीके की रेड सेल्स आपको देखने को मिलती है। मेजरली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है, इन सब कंडीशंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिस्टर सेल्स की, या फिर जिसको हेमिकोस्ट सेल भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क मान के चलो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है, जो मेम्ब्रेन से दूर चला जाता है। मोस्टली देखने को मिलता है आपको G6PD डेफिशिएंसी में, जिसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन डेफिशिएंसी होता है। मोस्टली एक्यूट हेमोलाइटिक डिजीज में आपको देखने को मिलता है। तो ये G6PD डेफिशिएंसी आपको ने सुना होगा, उसके अंदर देखने को मिलता है, जिस तरीके से जो है RBC हो जाता है। बाइट सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि कब होता है, जब हिंज बॉडी को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, बाय पुटिंग द एक्शन ऑफ द स्प्लीन के टाइमिंग में। ये भी मोस्टली आपको G6PD डेफिशिएंसी में देखने को मिल जाएगा। या फिर आप लोगों को कोई भी अननोन रीज़न होता है HB डिजीज़ का, उसमें भी देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टोमेटोसाइट या माउथ सेल, जिसको बोलते हैं आर रेड सेल्स विद ए सेंट्रल स्लिट और स्टोमा, ठीक है। आप लोगों को पता है स्टोमेटा क्या होता है, ठीक है, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा जब
फोटोसिंथेसिस में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जैसे लीफ में स्टोमेटा बन जाता है जिसकी वजह से ओपनिंग होती है, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर निकलती है, वो सारा प्रोसेस आपको पता होगा। सेम वैसे ही यहाँ पे RBC होती है, उसमें इस तरीके की स्लिट्स बन जाती है, बीच में क्या होता है इस तरीके का गैप बन जाता है, उसको अपन स्लिट या फिर स्टोमा बोलते हैं। ये मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा अल्कोहल एक्सेसिव हो जाता है, ठीक है, अल्कोहल लिवर डिजीज़ होती है, RH नल डिजीज़ में देखने को मिलता है, और हेरिडिटरी स्टोमेटोसाइटोसिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास में पीनट और मशरूम शेप्ड जो सेल्स होती है, जिसमें आपको इस तरीके से मशरूम, जैसे मशरूम में ओवर ग्रोथ होती है ना, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। ये हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में देखने को मिलता है मैक्सिमम। नेक्स्ट होता है हमारे पास में लेप्टोसाइट्स होती है, ठीक है, जिसमें थिन सेल्स और वॉल्फर सेल्स भी इनको बोला जाता है। इनमें क्या होता है कि जो RBC वो फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन में उनका पेरीफेरी पे चला जाता है पूरा, और मैक्सिमम थैलेसीमिया में देखने को मिलता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिजीज़ में आपको ये देखने को सबसे ज़्यादा मिल जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोसाइट्स, जो कि बहुत ज़्यादा एलोंगुलेटेड रोड लाइक रेड सेल्स होती है विद हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेटेड द बोथ द एंड्स। इसमें हीमोग्लोबिन यहाँ पहुँच गया दोनों एंड्स में, ठीक है ना, एंड ये बहुत ज़्यादा ओवलेट शेप्स के हो जाते हैं, एंड न्यूमरस इलेप्टोसाइट्स आर सीन इन द हेरिडिटरी इलेप्टोसाइटोसिस में, ठीक है, न्यूमरस स्मॉलर नंबर ऑफ इलेप्टोसाइट्स एंड ओलोसाइट्स आर सीन इन द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया में देखने को मिलता है। तो इस तरीके की अगर आपको सेल्स देखने को मिलती हैं तो वो हमारी सारी एबनॉर्मल सेल्स होती हैं। इनसे यही क्वेश्चन होता है कि आपको या तो एक डायग्राम दे दिया जाता है, या फिर ये सेल्स पूछ ली जाती है कौन सी कंडीशन में होती है, या फिर कंडीशन दे दी जाती है और सेल्स के बारे में पूछ लिया जाता है। MCQs में यही होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेड सेल इंक्लूजन्स की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैनुल्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो इंक्लूजन्स होते हैं मोस्टली अब आपको जब आप रेमिनस का स्टेन करते हो तो देखने को मिल जाता है। फर्स्ट इसकी बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास बेजोफिलिक स्टिपिंग और पंक्चुअल बेजोफिलिया रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस इरेगुलर बेजोफिलिक पर्पल ब्लू ग्रैनुल्स विच आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेड सेल्स। इस तरीके से रेड सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। अब ये जो ग्रैनुल्स होते हैं वो मोस्टली एग्रीगेट हो जाते हैं, RNA या राइबोसोम से बने होते हैं, और ये मोस्टली देखने को मिलते हैं आपको इलेक्ट्रोपोइसिस में। कौन कंडीशंस होती है, थैलेसीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, हैवी मेटल पॉइजनिंग जैसा लीड है या लिवर डिजीज, उन सब कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास में होता है हमारे पास में हॉवेल ज्वेलरी बॉडीज होती है, जो कि स्मॉल होती है, राउंड होती है, ठीक है, पर्पल स्टेनिंग होती है साइड में से, पेरीफेरी में से, जिसमें मोस्टली रूमिनेंट होता है वो पेरीफेरी में होता है, ठीक है। इन द रेड ब्लड सेल्स दे आर सीन द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया और हेमोलाइटिक एनीमिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है पेपेनहाइमर बॉडीज होती है, जो बेजोफिलिक होती है, स्मॉल होती है, आयरन कंटेनिंग ग्रैनुल्स होता है, ठीक है, जिस आयरन कंटेनिंग ग्रैनुल्स होता है ये आयरन के लिए पॉजिटिव होता है, जैसे आप लोगों को पता है आयरन के लिए बेसिकली स्टेन करता है अपन पर्ल पर्शियन ब्लू रिएक्शन को शो करता है, वो स्टेनिंग हमारे वहाँ पे करते हैं। ये मोस्टली आपको देखने को मिलता है थैलेसीमिया, साइटोप्लास्टिक एनीमिया, स्प्लेक्ट्रोमेगोनोमी उसमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हमारे पास में होती है अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोबर्ट रिंग होती है, जिसमें क्या होता है फाइन रेडिश पर्पल और रेड रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मोस्टली अपीयर होते हैं लूप और फिगर की शेप में हमें देखने को मिलता है, जो कि 8 स्ट्रक्चर्स का भी हो जाता है। इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर्स हो जाती है। दे इंडिकेट द इम्पैक्ट एरिथ्रोपोइसिस में देखने को आप लोगों को मिल जाएगा, एंड सीन इन द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एंड किसी भी लीड पॉइजनिंग की वजह से भी आपको देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में होता है कि हिंज बॉडी की हम बात करते हैं। दे आर नॉट विजिबल इन द रोमेनस का स्टेन में विजिबल नहीं होता है, सुप्रावाइटल स्टेन्स में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बहुत सारे रेड जो सेल्स हैं उसके बारे में बता दिया है। एंड लास्ट फाइनल बात करते हैं एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स के अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से अरेंजमेंट में दिक्कत हो जाती है, एबनॉर्मलिटी शो करता है। तो फर्स्ट आप लोगों को पता है रिलैक्स फॉर्मेशन होती है, इट रेफर टू द अलाइनमेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स टॉप ऑफ ईच अदर लाइक स्टक ऑफ कॉइन्स, आपस में कॉइन्स की तरह अरेंज हो जाते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को देख ही रहे हो यहाँ पर डायग्राम में। एंड इट इज सीन इन द मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिलता है, हाइपर गामा ग्लोबिनिया में देखने को मिलता है, हाइपर फाइब्रिनोनीमिया में देखने को मिलता है। तो ये सारी कंडीशन में जो है रूलेक्स फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास में कि एग्लूटिनेशन, ठीक है, एग्लूटिनेशन कब देखने को मिलता है, जो भी एक तरीके का अरेंजमेंट शो करता है रेड ब्लड सेल्स का। इट रेफर टू द क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द लार्ज इरेगुलर ग्रुप ऑन द ब्लड्स में। इट इज इन द कोल्ड एग्लूटिन डिजीज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो मैंने आप लोगों को कंप्लीट एबनॉर्मलिटीज ऑफ RBCs शो कर दिया है कि RBC के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज एबनॉर्मल सेल्स आपको देखने को मिलती है और किस तरीके से आपको दिखती है। तो कंप्लीट वीडियो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एबनॉर्मल सेल्स ऑफ द WBCs के बारे में हम बात करेंगे।